नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक बहुत ही खास केस स्टडी लेकर आया हूँ। ये केस स्टडी अगर आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अपने साइट पर इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। दरअसल ये मेरे पुरानी कंपनी की एक घटना है, वहाँ का मैं शेयर करना चाहता हूँ। रात के करीब 2 से ढाई के बीच का समय होगा। एक कंपनी एम्प्लॉय जेएसओ अपनी गाड़ी पे अपने ड्राइवर के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे तो एक ऑफिस बिल्डिंग से एक बंदा निकलते हुए दिखा और वो धीरे धीरे कोलियार्ड की ओर बढ़ रहा था और उसके तरफ बाउंड्री वॉल था। उसका जो बाएं दाएं देखना, थोड़ा संदिग्ध हालत में वो मूवमेंट कर रहा था। तो जेएसओ ने अपने फट से गाड़ी को उधर बढ़ाया और उसको बुला के उसको चेक किया। जब चेक किया तो उसके डांगरी होता है, उस वर्कर के डांगरी के अंदर कुछ भारी सा था और वो लैपटॉप था। इसके बाद फिर जेएसओ ने उसको पकड़ने की कोशिश की। तो जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो वर्कर ने जेएसओ को धक्का दिया और कोलियार्ड से होते हुए बाउंड्री वॉल को जंप लगाकर भाग गया। बाउंड्री वॉल के साथ में कोल था ही, वो आसानी से बाउंड्री वॉल को जंप लगाया और बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया। रात में ही सबको रिपोर्ट लग गई, लेकिन करें क्या ये समझ में नहीं आया। अगले दिन सीएसओ साहब सुबह सुबह आए और उन्होंने एक टीम के साथ प्लानिंग की। जेएसओ को भी बुलवाया, जेएसओ से पूछा कि भाई तुम पहचानते हो क्या। सीसीटीवी कंट्रोल रूम को बोला, सीसीटीवी कंट्रोल रूम ने बोला सर कुछ इसमें पता नहीं चल रहा है, लाइट वहाँ पर बहुत कम है। तो अब समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तो उसके बाद फिर सीएसओ ने अपनी एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग में सबसे पहला ये किया कि तुरंत भर में डेटा अटेंडेंस से 24 घंटे का डाउनलोड करवाया और उसमें चेक किया कि कोई ऐसा है क्या जिसमें इन पंच हो और आउट पंच नहीं हुआ। जब ऐसा करके देखा गया तो सिर्फ एक आदमी का दिखा कि उसका आउट पंच जो है नहीं है। तो इससे इस आदमी पे डाउट हुआ। फिर उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फटाफट निकाला गया। जेएसओ से पूछा गया कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में जो फ़ोटो लगा हुआ था कि भाई तुम इस फ़ोटो से उस बंदे को पहचानते हो क्या। तो जेएसओ ने बोला कि सर मैं ठीक से कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा लग तो रहा है कि ये बंदा है पर मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे सीएसओ ने प्लानिंग की कि सबसे पहले जहाँ पर गेट एंट्री होती थी, जहाँ पर टर्नस्टाइल लगा हुआ था, जहाँ पर लोग फिंगर पंच करते हुए अंदर जाते थे, वहाँ पर सिविल ड्रेस में कुछ गार्ड लगा दिए। अभी बस ये शिफ्ट जो सुबह 7 से 3 का था वो निकल गया। उसके बाद 3 बजे वाले शिफ्ट में क्या हुआ कि एक आदमी, एक वर्कर आया, फिंगर पंच किया, उसका सिस्टम में काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो जो गार्ड वहाँ पे सिविल ड्रेस में मौके पे थे, उन्होंने बोला कि कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप चलो अंदर, आपका हम जो अटेंडेंस कार्ड जहाँ पे एक्टिवेट होता है वहाँ पे आपका कार्ड चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कह के उस बंदे को अंदर ले आए और एक जो सीएसओ के कमरे के साथ में एक कमरा था, वहाँ कमरा पे ले आए और उससे पूछताछ करने लगे कि भाई कैसे है, क्या है, तुम बताओ कि भाई ऐसा ऐसा तुमने किया था क्या। वो बोले कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी बीच में इतना ही मुश्किल से ये 5 से 7 मिनट का समय निकला कि उतने ही समय में गांव के सरपंच का फ़ोन आ गया कि भाई तुमने मेरे बंदे को पकड़ लिया है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं, तुम लोग ऐसा क्यों करें। फिर उसको सीएसओ ने समझाया, शांतिपूर्वक से बोला कि आप ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट हम थोड़ी देर बातचीत करें, उसके बाद आपको छोड़ देंगे, आप चिंता ना करें। तो ये कह के थोड़ी देर के लिए सरपंच को शांत किया। इसी बीच में इन्वेस्टिगेशन और आगे उससे पूछताछ करते रहे पर कोई जवाब नहीं दे रहा, उल्टे वो ऑफेंसिव हो रहा था। अब इसके बाद जब वो नहीं माना तो फिर उसको ये बोला गया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो जिसने तुम्हें पकड़ा है, जिसे तुमने देखा है, वो बंदा भी तुरंत आने वाला है, मान जाओ नहीं तो। ठीक है, इसी बीच में जीएसओ को भी बताया हुआ था कि तुम पहचानो या नहीं पहचानो पर बोलना ये कि हाँ तुम वही आदमी हो जो रात में जिसको मैंने देखा था, पकड़ा था। वो आया और इसी तरह से जेएसओ ने प्रेशर उस पर डाला। जब प्रेशर डाला तो वो थोड़ा सा घबरा गया, पर अभी भी पूरा वो नहीं घबराया था। उसके बाद फिर जांच अधिकारी ने बोला उसको, वर्कर को, कि अभी थोड़ी देर में सीसीटीवी का भी फुटेज आने वाला है, उस सीसीटीवी फुटेज से तुम खुद देख लेना, तुमको खुद से समझ में आ जाएगा कि तुम थे कि नहीं थे। जब सीसीटीवी फुटेज की बात बोली तब उसको लगा कि अब तो वो बच नहीं सकता है। हालांकि बताने वाली बात ये है कि उस बाउंड्री वाले एरिया में वहाँ पर सीसीटीवी था नहीं, पर ऐसा प्रेशर डालने के लिए बोला गया। जब ये बात बोली गई तो वो जो वर्कर था तुरंत घबरा गया
और अब वो बैकफुट पे आ गया और वो अब ये कहने लगा कि सर मेरे से हाँ गलती हो गई सर, प्लीज़ किसी को ना बोलें, मैं वो तुरंत से लैपटॉप अभी अपने घर से फ़ोन करके मंगवा देता हूँ, सो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को तो आप जाने दो। तो फिर उसको ये बोला गया कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको छोड़ देंगे, बस आप एक स्टेटमेंट लिख के दे दो, सीसीटीवी ऊपर लगा हुआ है कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को माफ़ किया जाए, इस तरह से करके दे दो। और उसके बाद फिर उसने स्टेटमेंट दे दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपने बिल्कुल अगर छोड़ दिया होता पर आपने एडवांस में अच्छे से प्लानिंग की, तो जिस व्यक्ति के बारे में आपके पास प्रॉपर प्रमाण नहीं मिल पा रहा था, वो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और इस तरह से कोई आदमी गलत कर रहा है तो वो पकड़ा गया। इस पूरे केस स्टडी से आप कई बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि अपने ऑफिस बिल्डिंग में अपने स्टाफ को ये मैसेज स्पष्ट रूप से देना चाहिए कि कोई भी आदमी लैपटॉप या इस तरह की कोई भी आईपैड, कीमती चीज़ें अपने डेस्क पे छोड़ के न जाएं। वो अपने सामान को या तो अपने साथ कैरी करें या अपना जो उनका जहाँ भी लॉकर्स हो उसमें रखें। वो दूसरी बात कि पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए बाउंड्री वॉल एरिया में। बाउंड्री वॉल के साथ इस तरह से मटेरियल नहीं रखा होना चाहिए कि मटेरियल पे चढ़ के कोई बाहर बाउंड्री वॉल को क्रॉस कर जाए। तीसरी बात, अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं, कोई हैं, तो आप अलर्ट रहें ताकि कोई भी गलत करने वाला बंदा आपसे दूर, आपसे छूट के न जाए। चौथी बात कि पूरी इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ करते समय आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करें। आप अपनी टीम को बना लें, हर टीम को अलग अलग काम दे दें ताकि फास्ट तरीके से आपका इन्वेस्टिगेशन चल सके। अगर किसी यूनियन या बाहर के लोगों का किसी तरह से दबाव आए तो थोड़े उन्हें समझा के, शांत करके, आपके अगर बाहर लाइजनिंग देखने वाले लोग हैं तो उनकी मदद लेके थोड़े से उसको शांत करवा लेना चाहिए ताकि आप निष्कर्ष पे पहुंच सकें। और इस तरह से इस जांच केस स्टडी से आप ये समझ पाए होंगे कि क्या क्या अपने को सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या अपने को करना चाहिए ताकि सही निष्कर्ष में निकल सके और जो गलत व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, उसको पकड़ा जा सके। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी दोस्त साथी हैं उन सबको भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस तरह की घटना, इस तरह की जांच के तरीके के बारे में अवगत हो सकें। जय हिंद।